वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा की गई। तो आज हम जानेंगे गौतम बुद्ध को, इनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक की। तो गौतम बुद्ध के द्वारा इस धर्म की स्थापना की गई थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनको सिद्धार्थ कहा जाता था। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? कपिलवस्तु लुम्बिनी में। क्लियर है? ये एग्जाम में पूछा गया है। इनका जन्म स्थान और जन्म वर्ष दोनों पूछे जा चुके हैं। उपाधि, तो इनको उपाधि दी गई थी साक्य सिंह की, साक्य मुनि। एशिया का इनको ज्योतिपुंज कहा जाता है। ठीक है, लाइट मैन ऑफ एशिया इनको कहते हैं। महावैद्य की उपाधि इनको मिली। वैद्यराज भी इनको कहा जाता है गौतम बुद्ध को। सर्वार्थ सिद्ध भी कहा जाता है। और विभज्यवादी, तथागत, देशबल, आंगिरस, साक्य वेश के महात्मा और त्रिछत्रधारी, लोकनाथ शास्त्रा, ये सभी गौतम बुद्ध की उपाधियां हैं जो कि अलग अलग लोगों के द्वारा इनको दी गई। गुप्त युगीन मन कुंवर अभिलेख में इन्हें सम्यक संबुद्धा और स्वमत विरुद्धा कहा गया है। कहाँ पर? गुप्त युगीन मन कुंवर अभिलेख में। तो ये भी इनकी एक उपाधि ही है। ये अलग अलग नाम है जो इनको दिए गए। इनके पिता थे शुद्धोधन। तो गौतम बुद्ध शुद्धोधन और माया देवी के पुत्र थे। इनकी माता का नाम क्या था? माया देवी था। और पिता शुद्धोधन थे। पालन पोषण इनका सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी पत्नी थी यशोधरा, जिनको कपिलायनी कहते थे। साक्य कुल की सुप्रबुद्ध पुत्री थी। सुप्रबुद्ध की ये पुत्री थी यशोधरा। इनके पुत्र का नाम था राहुल। इनका पुत्र था जिसका नाम राहुल था। इनके गुरु कौन थे? तो इनके पहले गुरु थे आलार कलाम और दूसरे गुरु थे रुद्र का रामपुत्र। आलार कलाम का नाम एग्जाम में पूछ चुके हैं। प्रथम उपदेश, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है शास्त्रों में, ये इन्होंने सारनाथ में दिया था। ऋषिपत्तनम के मृगदाव सारनाथ में। तो सारनाथ का नाम याद रख लीजिए कि पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने अपना कहाँ पर दिया? सारनाथ में दिया। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है शास्त्रों में। इसके बाद प्रथम वर्षावास सारनाथ के मूल गंधकुटी विहार में इनका हुआ। महाभिनिष्क्रमण, तो इनके गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग मतलब जब इन्होंने घर को छोड़ दिया, घर को छोड़ के ये चले गए 29 वर्ष की अवस्था में, तो इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण कहते हैं शास्त्रों में। ये चीज़ याद रखिए। ये टर्म्स जो हैं ये पूछे गए एग्जाम में। ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुई। निरंजना नदी के तट पर उरुवेला में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अंतिम वर्षावास वैशाली के बेलूव ग्राम बिहार में किया गया। इनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर के मल्लगढ़ राज में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में हुई। जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ तथ्य देखे। अब इनके कुछ शिष्य थे, जैसे कि इनके प्रमुख शिष्यों को देखते हैं। अनुयायी जो इनके फॉलोअर्स थे, महाकश्यप, महाकच्छायन, सारीपुत्र, मौदगल्यायन, अनिरुद्ध, आनंद, बिम्बिसार, उपाली, सुनीति, सुभद्र, सेनापति सिंह, अंगुलीमाल, दर्व जिसको दब्ब भी कहते थे, चुन्न, छन्न, कोटपति और अनाथ पिंडक, जीवक और अजातशत्रु, ये सब गौतम बुद्ध के शिष्य थे या फिर अनुयायी थे। जीवक, अजातशत्रु, महाकश्यप, इनके प्रश्न एग्जाम में पूछ चुके हैं। तो हो सकता है कुछ और भी पूछ लें कि आपसे ऐसे पूछ लें कि निम्नलिखित दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है या फिर ऐसे कौन सी व्यक्ति हैं जिनका संबंध बौद्ध धर्म से नहीं था या फिर जो गौतम बुद्ध के शिष्य या फिर अनुयायी नहीं थे। ऐसे नहीं वाले प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके बाद कुछ स्त्रियां भी थी जो इनकी फॉलोअर्स थी, जैसे कि महाप्रजापति गौतमी, नंदा, यशोधरा, विशाखा, मल्लिका, खेमा, सुप्रवासा, आम्रपाली, बजरा, धम्मदीना, थेरी और पटाचारा, ये सभी इनकी फॉलोअर्स थी और ये महिलाओं के नाम है। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं को देख लीजिए। कुछ प्रतीक हैं, ठीक है, जो बौद्ध धर्म के प्रतीक कहलाते हैं, जिनका अलग अलग अर्थ होता है। जैसे कि घटना है जन्म, जन्म का प्रतीक क्या है? कमल है, हाथी गर्भ, ठीक है, जिसको कहा जाता है। तो जन्म
बुद्ध के जीवन का जो जन्म है, बुद्ध का जो जन्म है वो कमल का प्रतीक है। ग्रह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक क्या है? पीपल, बोधि वृक्ष, मतलब इनको बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसका प्रतीक क्या हो गया? पीपल बन गया। निर्वाण पद चिन्ह, निर्वाण के बाद इनके पद चिन्ह मिले तो पद चिन्ह प्रतीक बन गया। यौवन का प्रतीक क्या है? सांड है। समृद्धि का प्रतीक शेर है। और पहला उपदेश जो है उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता था, इसलिए इसका प्रतीक चक्र बन जाएगा। और मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप है। स्तूप आपने देखे होंगे, बौद्ध धर्म में स्तूपों की मान्यता है, तो इनकी मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। क्लियर है? सांची का स्तूप आप सबने देखा होगा, कितना प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हमने जो गौतम बुद्ध हैं, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक देखे। अब यहाँ पर बौद्ध संघ के कुछ अधिकारी दिए गए, इनको भी देख लीजिए। नवकंभिक निर्माण से संबंधित अधिकारी थे, जो निर्माण कार्य देखते थे। भंडागारिक जो है वो खान पार मतलब भंडार गृह देखते थे। कप्यकारक क्रय करने वाले अधिकारी को कहा जाता था। चीवर वस्त्रागार के अधिकारी थे, वस्त्रागार करने वाले अधिकारी। और आर्मिक आराम से संबंधित अधिकारी थे। तो ये कुछ अधिकारियों के नाम हैं जो उस समय रहे होंगे बौद्ध संघ में, और उनका कार्य है कि वो किससे संबंधित थे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ और चीज़ों को देखेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको UPSSC PET 2023 का कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी इसमें आपके लिए डाल दी गई है, बहुत ही मिनिमम प्राइस है, तो आप इसको जाकर देख सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।